नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सोनाली भारती। विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकान मालिक का बेटा निकला कोऑपरेटिव बैंक मिर्जागंज शाखा चोरी कांड का मास्टरमाइंड। पुलिस ने चोरी कांड के 3 आरोपियों को चोरी की रकम के साथ किया गिरफ्तार। शोक सभा आयोजित कर बनियाडीह में राजेंद्र बाबू को दी गई श्रद्धांजलि। इंटक नेताओं ने राजेंद्र बाबू के समर्पण को किया याद। प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर का वार्षिक स्थापना दिवस समारोह पूर्वक हुआ संपन्न। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भंडारा का हुआ आयोजन। प्रवासी मजदूरों के सेवा में जुटे लोग। रोटरी क्लब और कांग्रेस प्रवासी राजमार्ग केयर कमेटी ने भोजन पानी का किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर मनरेगा से योजनाएं चलाई जाएंगी। उपायुक्त ने इनके लिए जनसंचयन के योजनाओं पर पूरा जोर दिया है ताकि रोजगार के साथ भूगर्भीय रिचार्ज भी हो जाए। प्रवासी मजदूरों के अपने गांव लौटने के बाद गांव में बेरोजगारी की आलम हो गया है, जिसे देखते हुए सरकार ने गांव में जल संचयन की योजनाओं पर पूरा जोर दिया है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार मानसून से पहले परंपरागत तरीके से सोख्ता गड्ढा, चेक डैम तथा विभिन्न प्रकार से जल संचयन के तरीकों का अपनाने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। कैश द रेन नामक एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके आलोक में सभी घरों में प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की शुरुआत हो जाए, सभी गड्ढों में पानी भर दिया जाए, जितनी भी भूगर्भीय रिचार्जेस संभव हो सकते हैं उनको किया जाए। शासन और प्रशासन के द्वारा गांव में मनरेगा के माध्यम से टीसीपी का निर्माण कराया जा रहा है, मेड़बंदी का निर्माण कराया जा रहा है, विभिन्न फलों के बागवानी का निर्माण कराया जा रहा है ताकि जल संचयन भी हो जाए, लोगों को कार्य भी मिल जाए और प्रॉपर एसेस भी रेडी हो जाए। अतः मेरी पूरे गिरिडीह जिला वासियों से अपील रहेगी कि कैश द रेन नामक इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल प्ले करें एवं जहां संभव हो सके, चाहे उनका घर हो, उनका अपना खेल का मैदान हो, वहां पे जल संचयन। झारखंड स्टेट कॉम्पिटिटिव बैंक लिमिटेड मिर्जागंज शाखा से चोरी मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। जमुआ थाना अंतर्गत झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जागंज शाखा में चोरी की वारदात का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। शाखा में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह का सरगना शाखा के मकान मालिक का बेटा निकला। बुधवार को पुलिस लाइन में एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने प्रेस वार्ता कर पुलिस को मिली सफलता की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि बैंक शाखा के मकान मालिक पूरन महतो का बेटा रवि कुमार, अशोक मिस्त्री और लालजीत साव ने पूर्व नियोजित तरीके से प्लान बनाकर बैंक में सेंधमारी कर घटना को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना में कांड संख्या दर्ज कर खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच की गई और जांच के दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर रवि कुमार के पास से 60,900, लालजीत साव के पास से 52,000 और अशोक मिस्त्री के पास से 24,300 रुपये के साथ एक हथौड़ी, पेचकस और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। दिनांक 18-19 की रात्रि में जमुआ थानांतर्गत क्षेत्र के कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर अरुण कुमार सिंह के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक में चोरी का मामला प्रतिवेदित किया गया। उनके रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके बैंक से 2,06,000 रुपये की चोरी हो गई। ये बैंक बेसिकली वहीं पे पवन यादव घर संचालित था। क्योंकि बैंक का मामला था और बैंक चोरी से रिलेटेड इशू था, इस परिप्रेक्ष्य में एसआईटी गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपीओ खोरी महुआ कर रहे थे। इनके साथ इसकी टीम में अपने इंस्पेक्टर जमुआ और थाना प्रभारी जमुआ के अलावा जो प्रोबेशनर्स और इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोग टीम लगी हुई थी, साथ टेक्सेल था। जबकि सबको ज्ञात है कि ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, कोई क्लू नहीं था। तो इस टीम ने ह्यूमन इनपुट, टेक्निकल इनपुट और एक अनुसंधान की अच्छा एक प्रस्तुति देते हुए इस कांड में शामिल 3 अपराध कर्मियों को रवि कुमार, अशोक मिस्त्री, लालू, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। इनके स्टेटमेंट पे, इनकी निशानदेही पे इनके पास से 1,37,000 रुपया बरामद कर लिया गया है। कुल मिला के एक अच्छा अनुसंधान के तहत इन लोग की अरेस्टिंग हुई है और पैसे बरामदगी हुई है। संचालन में ज्ञात हुआ कि इस कांड का जो मास्टरमाइंड था और रवि कुमार नाम का व्यक्ति था, जिसके घर में बैंक
क्रियाशील था, एकदम संचालित हो रहा था। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ द्वारा RCMS भवन बनियाडी में शोक सभा आयोजित किया गया। शोक सभा में बेरमो विधायक सह इंटक के महासचिव स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ द्वारा बुधवार को RCMS भवन बनियाडी में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में बेरमो विधायक सह इंटक के राष्ट्रीय महासचिव स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय सचिव NP सिंह उर्फ बुल्लू बाबू, इंटक जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा, इंटक के नेता प्रदीप दराद, नवीन चौरसिया, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा समेत दर्जनों इंटक के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को नमन कर श्रद्धांजलि दी। उसका मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने वहीं मौके पर इंटक नेताओं ने मजदूरों के प्रति राजेंद्र बाबू के समर्पण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू ने कोयला मजदूरों के हित में कई बड़े निर्णय लिए और उनके संघर्ष से ऐतिहासिक वेतन समझौता, सालाना बोनस, स्पेशल फीमेल VRS लागू हुआ है। कोयला मजदूर उनके योगदान को कभी भूला नहीं सकता है। आज हम लोगों ने कोयला के श्रमिकों ने श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिनका देहावसान हो गया और कल उनका अंतिम संस्कार वहाँ किया गया, और हम लोग को बड़ी खुशी है कि झारखंड सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार करवाया, और इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और आज हम लोग यहाँ उसी उपलक्ष्य में शोक सभा किए हैं, और हम लोगों ने ये व्रत लिया है कि आगे से हमारा यूनियन और अच्छा काम करेगा, हम लोग कमजोरी महसूस नहीं करेंगे, और इसके लिए मिल करके हम लोग हित योजना बनाएंगे। आज हम लोग राजेंद्र बाबू का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यूनियन की तरफ से यहाँ पधारे हुए हैं, और राजेंद्र बाबू का जो कमी हम लोग कभी भी कोई यूनियन पूरा नहीं कर सकता है। उनकी जो क्षतिपूर्ति हम लोग को हुआ है, ये बहुत दुख की बात है। हम उम्मीद है कि उनका जो आशीर्वाद यूनियन को मिला है, आने वाले समय में यूनियन और आगे बढ़े। कांग्रेस प्रवासी राजमार्ग केयर कमेटी प्रवासी मजदूरों ने निजी खर्च पर वाहन के जरिए घर पहुंचाया गया और प्रवासी को भोजन पानी भी मुहैया करवाया गया। कांग्रेस प्रवासी राजमार्ग केयर कमेटी गिरिडीह जिला इकाई के सदस्य नरेंद्र सिन्हा और नवीन चौरसिया दूसरे प्रदेशों से गिरिडीह पहुंच रहे प्रवासियों के सेवा में जुटे हैं। केयर कमेटी के सदस्य जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर प्रवासी मजदूरों को निजी वाहनों के जरिए उनके गांव तक पहुंचाने में जुटी हैं। वहीं लंबे सफर से भूखे प्यासे पहुंचे प्रवासियों मजदूरों को भोजन पानी भी मुहैया करवा रहे हैं। इस पुनीत कार्य में नवीन चौरसिया के साथ नरेंद्र सिन्हा, आयुष सिन्हा, पीयूष यादव, शमशाद खान, चुन्नू अंसारी, राजू रिक्शावाला भी सक्रिय भूमिका में हैं। उतर के गोमिया बुलाइए। आप लोग बोकारो जाना है, गाड़ी हम लोग पानी एक में दूध चलाइएगा, है ना? आपने बताया कि प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर का वार्षिक स्थापना दिवस संपन्न हो गया। इस मौके पर हवन के साथ भंडारा भी किया गया। शहर के बरगंडा पुराना पुल स्थित प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर का वार्षिक स्थापना दिवस बुधवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर हवन अनुष्ठान किया गया, वहीं भव्य रूप से भंडारा भी करवाया गया। भंडारा में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूजा कमेटी के अध्यक्ष रामानंद सिंह, सचिव रामलाल झा, कृष्णा प्रसाद, विनय शर्मा, सुरेंद्र महासेठ, अशोक सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संकट मोचन प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर पुराना पुल बरगंडा का आज के ही दिन
प्रतिष्ठा महोत्सव का अवसर है। आज के ही दिन हनुमान जी 2015 में जेठ शुक्ल पक्ष पंचमी में हनुमान जी का प्रतिष्ठा हुआ था और उसी अवसर पर यह 5वां प्रतिष्ठा महोत्सव है। कल से ही श्री रामचरितमानस का एकाह पाठ 100 स्वर पूर्ण हुआ। उसके बाद विधिवत पूजन हुआ, हवन हुआ और हवन के बाद फिर भंडारा हनुमान जी का चल रहा है। और हम लोग देश कल्याण के लिए और कोरोना से मुक्ति के लिए तो हमारे आचार्य जी उसमें हवन में भी कोरोना से मुक्ति के लिए देश का भला हो, कोरोना से मुक्ति मिले, इसका अनुष्ठान हुआ है। और ये हनुमान जी हमें विश्वास है कि गिरिडीह और आसपास के लोगों को यह सुरक्षित रखेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी में रास्ता साफ करने के विवाद में मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। घायल अरुण कुमार सिंह ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी में रास्ता साफ करने के विवाद में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट में घायल अरुण कुमार सिंह ने गांव के ही रंजीत यादव, छोटू कुमार, नरेश यादव, कुंजलाल यादव पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। मैं अपना जमीन में पर्सनल रोड, जो कि कोई भी सरकारी फंड से स्वीकृत कोई भी फंड नहीं है, इसमें अपना पर्सनल ज़मीन में रास्ता जाने के लिए साफ सफाई करवा रहे थे। मेरा घर में एक विकलांग है, उसके लिए आँख से नहीं दिखता है उसको, तो उधर से रंजीत यादव, कुंजलाल यादव और नरेश यादव, छोटू कुमार, जिसका पिता का नाम विनोद यादव है, आया तेज धार, उसमें रॉड फरसा लेके आया और गाली गलौज किया और मारने लगा। उसके बाद विरोध करने पर अन्य ग्रामीण बहुत लोग थे यहाँ पर और रास्ता में बोला कि यह ज़मीन मेरा है, जो कि उसका यहाँ पे कोई भी ज़मीन 1 इंची भी ज़मीन नहीं है, उसका है बगल में उसका ज़मीन है। रास्ता मेरा वाला ज़मीन में है, मेरा पर्सनल ज़मीन है, जिसमें कोई भी सरकारी फंड से कोई भी काम स्वीकृत नहीं। रोटरी क्लब द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बुधवार को भोजन पैकेट वितरण किया गया। इस दौरान क्लब के कई लोग मौजूद थे। लॉकडाउन को देखते हुए रोटरी क्लब गिरिडीह लगातार जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा में जुटा है। बुधवार को क्लब के सदस्यों ने सिहोडी कॉलेज मोड़ के पास कैंप लगाकर प्रवासी मजदूरों के वाहनों को रोककर भोजन पैकेट का वितरण किया। मौके पर अमित गुप्ता, डॉक्टर तारकनाथ देव, प्रदीप डालमिया, अमित देव, विकास बेगड़िया, मनीष तरवे, विजय सिंह, प्रीति बेगड़िया, सुमित बेगड़िया आदि लोग मौजूद थे। जो बाहर से जो लेबर लोग आ रहा है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, सभी को हम लोग दोपहर का भोजन गिरिडीह का तरफ से आज प्राय 50 दिन के ऊपर से हम लोग दे रहा। सुबह 11 बजे से जितना टाइम हम लोग को खाना भोजन मौजूद रहता है उतना टाइम हम लोग देता है। एवरेज हम लोग को रोज 300 से 350 को मजदूरों को दिया जाता है। रोटरी की तरफ से बहुत अच्छा पहल है, जो कि लोग जो लेबर क्लास जितने जन भी आ रहे हैं उन लोगों को जो खाना नहीं मिल पा रहा है, ये हम लोग रोटरी परिवार हम लोग इस चीज़ के लिए पहल करना चाहते थे और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। भाजपा के छोटकी खरडिया और बेंगाबाद मंडल की संयुक्त बैठक बुधवार को हुआ। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने को लेकर केंद्र निर्णय लिया गया। भाजपा के छोटकी खरडिया और बेंगाबाद मंडल की संयुक्त बैठक बुधवार को हुआ। बैठक की अध्यक्षता रंजीत मरांडी ने किया। बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई निर्णय लिया गया। बैठक में महेश राम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, राम रतन राम, शिव पूजन राम, हेमराज साव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद और छोटी खरडिया मंडल की संयुक्त बैठक छोटी खरडिया में संपन्न हुई और इस बैठक में इस मंडल के प्रमुख साथी मौजूद थे। सभी लोगों ने राज्य सरकार के इस रवैये से नाखुश होते हुए लोगों ने कहा है कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी को अविलंब विपक्ष का नेता घोषित करें और कोविड-19 में बढ़ती जा रही अनियमितता को देखते हुए जिस प्रकार से दूसरे राज्यों से श्रमिक वापस आ रहे हैं उन्हें
कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही राज्य सरकार के द्वारा, और उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से वे लोग विक्षुब्ध हैं। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि अगर उन्हें समुचित व्यवस्था नहीं मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी लोगों से मिलकर के और उनकी नाकामियों को उजागर करेंगे, ताकि राज्य सरकार अपनी करनी पर पश्चाताप करेगी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव में विवादित जमीन पर कुआं का निर्माण करवाने से दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। एक पक्ष के डुमरू सिंह ने मामले में थाना में कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव में विवादित जमीन पर कुआं का निर्माण कराए जाने से दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। एक पक्ष के डुमर सिंह ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर कुआं निर्माण बंद कराने की मांग की है। डुमर सिंह ने बताया कि विवादित जमीन को लेकर न्यायालय में मामला लंबित है, बावजूद दूसरे पक्ष के लोग वहां कुआं का निर्माण करवा रहे हैं। बंदोबस्ती जमीन में बायजबरन कुआं निर्माण किया है और कोड़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये हमको रोका जाए। इस जमीन पर 2 साल आगे से केस भी चल रहा है। कहाँ का मामला है ये? ग्राम बैजनाथपुर। कौन सा पंचायत पड़ता है? जरुआडी पंचायत। अच्छा, काम चल रहा है अभी वहाँ? हाँ जी हाँ, चल रहा है। आप कहाँ आवेदन दिए? थाना, सीओ, बीडीओ साहब। मांग करते हैं कि जब केस हमारा चल रहा है जी, तो वो काम को रोका जाए। ये मेरा ज़मीन विवादित ज़मीन है, उसमें कुआं करवा रहे हैं। इसमें आपको रोकवाने की मांग प्रशासन से मांग करवा रहे हैं, तो इसलिए हम थाना में और डीओ के पास और सीओ के पास आवेदन दे चुके हैं। और ये ज़मीन हमको अभी जब तक फैसला कोई नहीं होता है तब तक रोकने की कृपा करें। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।